नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम प्रश्न बैंक कक्षा 12वीं मानव भूगोल के सिद्धांत पाठ्यपुस्तक 1 की इकाई 3 का अध्याय 7 तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप की चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। साथियों, यहाँ पर मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहूँगा कि मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा आपसे नहीं करूँगा, उनके उत्तर आपको पता है। लेकिन मैं यहाँ से आपको जो है अति लघुत्तरी लघुत्तरी टाइप की प्रश्नों की चर्चा ही इस वीडियो में करने वाला हूँ। जिनके प्रश्न आपको मान लो उत्तर नहीं मिल पाते तो यहाँ पे आप आकर के देख सकते हैं। पर्यटन को आकर्षित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। पहला प्रश्न हमारा, पर्यटन को अनेक प्राकृतिक और मानवकृत भूदृश्य पर्यटन को आकर्षित करते हैं। जलवायु, अवकाश की अवधि के दौरान पर्यटक प्राय ऐसे क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं जहाँ अनुकूल जलवायु दशाएं मिलती हो। यूरोप में शीतकालीन अवकाश का आनंद उठाने के लिए अधिकांश पर्यटन भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के उष्ण व धूपदार मौसम से आकर्षित होकर इन क्षेत्रों में आते हैं। फिर भूदृश्य हैं तो पर्वतीय भूदृश्य, झीलें तथा सागरीय तट जैसे प्राकृतिक भूदृश्य पर्यटकों को प्रमुख रूप से आकर्षित करते हैं। इतिहास एवं कला की बात करें, प्राचीन स्मारक, विरासत स्थल, पुरातत्व स्थलों, किलों, महलों तथा धार्मिक स्थलों का आकर्षण भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था की बात करें तो सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा पर्यटन के क्षेत्रों के वे अधिवास जहाँ पर्यटकों को सस्ती दरों पर आवासीय और भोजन व्यवस्था उपलब्ध होती है, उन क्षेत्रों की ओर भी अधिक पर्यटक आकर्षित होते हैं। गोवा में हेरिजेट तथा कर्नाटक में मेडिकेरे तथा गुर्ग आदि इसके उदाहरण हैं। आगे हम चलें, अगला प्रश्न हमारा, चतुर्थ क्रियाकलाप की कोई तो विशेषताएं हमको लिखना है। तो इसकी विशेषताएं निम्न। चतुर्थ सेवाएं उच्च बौद्धिक सेवाओं से संबंधित है। ये शिक्षा, सूचना, शोध और विकास की सेवाओं का एक अलग वर्ग है। चतुर्थ क्रियाकलापों का दायित्व चिंतन, शोध और विकास के लिए नए नए विचार देना। विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 50 से अधिक कर्मी चतुर्थ क्रियाकलापों में कार्यरत हैं। साथियों, बीच में आपको बताना चाहूँगा कि मैंने प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर भी आप वीडियो पर डाला है चैनल पर, जिसे आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार जो भूगोल का मॉडल पेपर जो है, जो गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया, उसका भी अथवा सहित हल आपको मिलेगा। आप हमारे चैनल की लिस्ट में जाकर के भूगोल के जो प्रश्न पत्र हैं हमको आप जरूर देखें और अपने परीक्षा की तैयारी उनसे भी आप करें। प्रश्न बैंक आपके सामने चली रही है। तो हमारा 5वां पॉइंट है, इस वर्ग में लगे लोग उच्च वेतनमान प्राप्त करते हैं। सॉफ्टवेयर कर्मी, परामर्शदाता, चिकित्सक, कलाकार, लेखक आदि कार्य करने वाले लोग इस वर्ग में आते हैं। अंक विभाजन की बात करें तो विश्व में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास का वितरण असामान्य है। विकसित देश इस वितरण में बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन जबकि विकासशील देश काफ़ी पिछड़ गए। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के इस असमान वितरण के अंतर को ज्ञात करना अंकीय वजन कहलाता है। इस प्रकार से इसका उदाहरण हो जाएगा। पंचम क्रियाकलापों में कौन सी सेवाएं शामिल हैं? तो पंचम क्रियाकलाप में वे सेवाएं शामिल हैं जो नवीन और वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। उच्चतम स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों को निर्माण करने वाले सभी उपागम पंचम क्रियाकलापों को निभाते हैं। ये ज्ञान आधारित उद्योगों से थोड़े से भिन्न होते हैं। यह वरिष्ठ व्यावसायिक कार्यों, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, विधि एवं वित्त परामर्शदाता आदि की विशेष और उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। सेवाओं से क्या तात्पर्य है? सेवाओं का वर्गीकरण उदाहरण सहित लिखिए। तो मानवों के तृतीय एवं तथा चतुर्थ क्रियाकलाप सेवाओं से संबंधित होते हैं। किसी राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका अदृश्य होती है। सेवाओं का उत्पादन के रूप में मापन करना असंभव होता है। इन्हें तो प्रत्यक्ष रूप से मजदूरी तथा वेतन के रूप में ही मापा जा सकता है। इसमें समस्त प्रकार की सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, मनोरंजन एवं व्यापार आदि सम्मिलित हैं। इनसे उत्पादन की क्षमताओं में वृद्धि होती है, रोजगार के साधन में भी बढ़ते हैं। सेवाओं के वर्ग हैं तो सेवाओं को मुख्य रूप से 2 वर्गों में रखा जा सकता है, निम्न स्तरीय सेवाएं और उच्च स्तरीय सेवाएं। तो निम्न स्तरीय सेवाएं पंसारी की दुकान, धोबी, नाई आदि। उच्च स्तरीय सेवा में लेखापाल, परामर्शदाता, संगीतकार, चिकित्सक आदि आ जाएंगे। निगम क्या है? तो निगम की स्थापना क्यों की गई? राज्य एवं संघ विधान के परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा एवं जलापूर्ति जैसी सेवाओं के वितरण के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिए निगमों की स्थापना की गई। स्वास्थ्य की देखभाल, अभियांत्रिकी, विधि और प्रबंधन सेवा व्यावसायिक सेवाएं हैं। चिकित्सा एवं क्षेत्र में ब्रह्म स्त्रोत के कोई 2 महत्वों को लिखना है इस तरह से। चिकित्सा परीक्षणों और आंकड़ों के निर्वचन के ब्रह्मस्त्रोतन के प्रति भी झुकाव पाया जाता है। इनमें विकिरण बिंबों के अध्ययन से लेकर चुंबकीय अनुनाद बिंबों के निर्वचन और पराश्रव्य परीक्षणों तक विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं। यदि ब्रह्म बाह्य स्त्रोतन गुणवत्ता में सुधार और विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखे तो रोगियों को लिए भी लाभदायक होता है। शिक्षित लोग विकसित देशों की ओर पलायन करने के कोई 2 कारण। तो यह भी कोई असाधारण बात नहीं है। एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति अधिक धन कमाने के लिए विदेश में चला जाता है क्योंकि उसका अपना देश उसके मन की इच्छाओं की पूर्ति
मांग के में बहुत से कानूनी राजनीतिक प्रतिबंध लगाता है। साधनों अवसरों के अभाव में विकासशील देशों के योग्य व्यक्तियों को इस बात पर के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे बेहतर अवसरों की खोज में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, हांगकांग, सिंगापुर में उन्मुक्त राजनीतिक वातावरण में चले जाएं। से यहाँ से हमारे बड़े प्रश्न प्रारंभ होते हैं। श्रृंखला भंडार क्या है, इसके दो महत्व लिखिए। तो यहाँ से स्क्रॉल करके हम इसको देख लेते हैं। इसके लाभ हो जाएंगे ये। फुटकर व्यापार और थोक व्यापार में कोई तीन अंतर, तो फुटकर व्यापार और थोक व्यापार में जो अंतर है यहाँ पे आपको दिख पा रहे हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप देख लीजिएगा। परिवहन दूरियों को किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, तो यहाँ पर माग और किलोमीटर दूरी, समय दूरी, लागत दूरी, इस तरह से। चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र किसे कहते हैं और इनके दो लाभ लिखिए। तो चिकित्सा वाला पॉइंट हो जाएगा ये हमारा इस तरह से, और इसका फिर लाभ वाला पॉइंट जो है यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है आवधिक बाजार किसे कहते हैं, इसकी तीन विशेषताएं लिखिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ नियमित बाजार नहीं होते वहाँ विभिन्न कालिक अंतरालों पर स्थानीय आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। यहाँ से इसका पूरा उत्तर हो जाएगा। नगरीय बाजार केंद्र क्या है, यहाँ मिलने वाली प्रमुख सेवाओं के नाम। तो नगरीय बाजार केंद्र का ही हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा वो जल्दी से। इसी प्रकार सातवां हमारा है ग्रामीण विपणन केंद्र किसे कहते हैं, इसके दो प्रमुख कार्य ये हमारे हो जाएंगे। कार्य परिभाषा हो जाएगी, इसके बाद में इसके कार्य। होम शेयरिंग से क्या तात्पर्य, इसकी दो विशेषताएं। तो ये होम शेयरिंग वाला प्रश्न हमारा हो जाएगा, इसको भी आप देख लीजिएगा। अपने जीवन निर्वाह के लिए आप किन क्रियाकलापों का चुनाव करेंगे और आपने यह क्षेत्र क्यों चुना, कोई दो कारण हमें बताना है। तो इस तरह से इसका फर्स्ट भाग और सेकंड भाग में ये अपना हो जाएगा। संचार के उन साधनों का नाम लिखिए जिन्होंने संचार को परिवहन पर निर्भरता से मुक्त कर दिया है। इस तरह से संचार वो साधन है, इसका ये हो जाएगा संचार के साधन, इसका चित्र है ये, तो देख लीजिए। टेलीफोन, टेलीविज़न, फैक्स, इंटरनेट। बाह्य स्रोतों का क्या अर्थ है, किन किन क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जाता है, लिखिए। तो ये बाह्य स्रोत का वाला हो जाएगा हमारा। इसके लाभ हो जाएंगे। भारत एवं विश्व से उदाहरण देते हुए सांस्कृतिक, औद्योगिक एवं पर्यटन की दृष्टि से लोकप्रिय नगरों के एक एक नाम हमको लिखना है, ये हमारे नाम हो जाएंगे। इस तरह से साथियों आज के अंक में इतना ही। अगले भाग में हम मिलेंगे अध्याय 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ।